तो चलिए अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक हेज नाइट होने का आखिर मतलब क्या है? आज हम एपिसोड 2, 3 और 4 के जरिए सम्मान, दोस्ती और सत्ता के असली मायनों को समझने की कोशिश करेंगे। असल में यही वो सवाल है जो इन तीनों एपिसोड्स के दिल में बसा हुआ है और हमारी इस पूरी पड़ताल को एक दिशा देगा। एक सच्चा नाइट आखिर होता कौन है? कहानी के शुरुआती परिचय के बाद अब ये 3 एपिसोड्स हमें सीधा उस दुनिया में ले जाते हैं जहां नाइटहुड के उस चमकदार कवच के नीचे एक कड़वी, मुश्किल सच्चाई छिपी हुई है। तो शुरुआत होती है एपिसोड 2 से। यहीं पर डंक के जो सीधे साधे आदर्श हैं, उनकी टक्कर एक ऐसी दुनिया से होती है जहां सम्मान की कीमत हमेशा सोने में नहीं आंकी जाती, बल्कि कभी-कभी तो इसकी कोई कीमत ही नहीं होती। देखिए, डंक के अंदर ना एक लगातार कश्मकश चल रही है। एक तरफ हैं उसके गुरु सर आलन के सिखाए हुए उसूल और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो उसे एक सच्चा नाइट बनने से बार बार रोक रही है। ये सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं है, ये उसकी अपनी पहचान की लड़ाई है। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए इन किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। डंक है जो उसूलों पर चलने की जिद लिए घूम रहा है, वहीं एग है जो अपनी असली पहचान का भारी बोझ उठाए हुए है, और शाही राजकुमार वो हमें दिखाते हैं कि कैसे सत्ता और गुरूर सम्मान को पल भर में कुचल सकते हैं। और हाँ, एग की पहचान का राज ये सिर्फ एक छोटा मोटा सीक्रेट नहीं है, बल्कि एक टिक टिक करता हुआ बम है। हर पल ये खतरा बना रहता है कि अगर ये सच्चाई सामने आ गई तो डंक और एग की ये पूरी यात्रा वहीं की वहीं खत्म हो सकती है। अब जैसे ही कहानी एपिसोड 3 में पहुंचती है, तलवारों की खनक थोड़ी धीमी पड़ जाती है। यहाँ फोकस बाहरी दुनिया से हटकर 2 किरदारों के अंदरूनी सफर पर आता है, डंक और एग। और सच कहूं तो इनकी साझेदारी ही इस पूरी कहानी का दिल है। जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ डंक है जो बाहर से एक पहाड़ जैसा मजबूत दिखता है, पर अंदर से अपनी जगह को लेकर उतना ही बेचैन है। और दूसरी तरफ है एग, एक छोटा सा बच्चा जिसके कंधों पर एक पूरे साम्राज्य का वजन है। मतलब दोनों ही अपने अपने कवच के अंदर एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहीं पर उनका रिश्ता एक साधारण मालिक और नौकर के रिश्ते से बहुत आगे निकल जाता है। ये धीरे धीरे दोस्ती में बदल रहा है, एक दूसरे को सिखाने और समझने में। ये एक तरह से एक नए परिवार की शुरुआत है। इस रिश्ते की सबसे खास बात यह है कि इसकी नींव किसी ऊंच नीच या पद पर नहीं, बल्कि भरोसे पर रखी जा रही है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपने पद से जाना जाता है, डंक और एग का रिश्ता आपसी विश्वास पर बन रहा है, और यही चीज इसे सबसे अलग और कीमती बनाती है। एपिसोड 3 के ये जो शांत पल हैं, वो हमें दिखाते हैं कि सच्ची नाइटहुड का मतलब सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं होता। शायद असली बहादुरी किसी की हिफाजत करने में है, किसी को समझने में है और करुणा दिखाने में है। लेकिन शांति के ये पल ज्यादा देर नहीं टिकते। एपिसोड 4 में कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। अब डंक का हर फैसला सिर्फ उसका नहीं रहेगा, उसके फैसलों का असर अब पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। और यही वो पल है जहां एक साधारण हेज नाइट की कहानी एक होने वाले राजा की कहानी से जुड़ जाती है। डंक को यह एहसास होता है कि उसके उसूलों की परीक्षा अब सिर्फ उसकी अपनी जान पर नहीं, बल्कि एग के भविष्य और पूरे टारगेरियन वंश पर होगी। दांव पर अब बहुत कुछ लगा है। और सत्ता के 2 अलग अलग चेहरे हमें इन राजकुमारों में साफ दिखते हैं। एक तरफ प्रिंस बेलोर हैं जो न्याय और निष्पक्षता की एक उम्मीद जगाते हैं, और दूसरी तरफ है प्रिंस एरियन जिसकी क्रूरता ये दिखाती है कि सत्ता कितनी बेरहम हो सकती है। ये सिर्फ 2 राजकुमार नहीं हैं, ये राज्य के 2 अलग अलग मुमकिन भविष्य हैं। तो एपिसोड 4 में वफादारियां बदलती हैं और डंक को अपने व्यक्तिगत सम्मान और राजनीतिक अस्तित्व के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। उसे शाही सत्ता के उस कठोर दुनिया का सामना करना पड़ता है जहां सही और गलत की रेखाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं। तो जब हम इन तीनों एपिसोड्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? ये हमें एक नए तरह के हीरो से मिलवाती है और सम्मान की जो पुरानी परिभाषा है उसे ही बदल कर रख देती है। आप ऐसा सोचिए कि ये 3 एपिसोड्स एक पुल की तरह काम करते हैं। एपिसोड 2 उस पुल की नींव रखता है, हमें किरदारों के संघर्ष से जुड़ता है। एपिसोड 3 हमें उनके दिलों में झांकने का मौका देता है, और फिर एपिसोड 4 उस पुल पर से कहानी को तेज रफ्तार से आगे दौड़ा देता है। और यही वो चीज है जो डंक को एक सच्चा हीरो बनाती है। वो कोई महान योद्धा नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हो, नहीं,
वो बस एक इंसान है जो इस मुश्किल दुनिया में अपने उसूलों पर टिके रहने की लगातार कोशिश कर रहा है। उसकी असली ताकत उसकी ईमानदारी में है। और इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है, इसका फोकस बड़े बड़े ड्रैगन या लड़ाइयों पर नहीं बल्कि इन किरदारों के विकास पर है, उनकी नैतिक जटिलताओं पर है। ये हमें बताती है कि सबसे ताकतवर कहानियां अक्सर सबसे शांत पलों में कही जाती हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। एक ऐसी दुनिया में एक नाइट होने का असली मतलब क्या है, जहां ताकत और करुणा का संतुलन बनाना लगभग नामुमकिन है? इसका जवाब शायद हमें डंक की इस यात्रा में आगे चलकर मिले।